मीडिया 24/7 लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। कोरोना वायरस जो है हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। इसे लड़ना है, इससे जूझना है और इसके साथ जीना भी है, लेकिन बचना भी ज़रूरी है। मैंने अपने पहले सीरीज़ में जो है डॉक्टर मोहसिन वली को आपके सामने लेके आया और उन्होंने इससे बचने के अलग अलग तरीके और उपाय बताए। और उसके बाद लगातार मेरे पास जो है व्यूवर्स के फ़ोन कॉल्स आते रहे और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या ज्योतिष भी इसके बारे में कुछ कहता है। तो मैंने उनकी इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण इस फील्ड के माहिर जो ज्योतिषाचार्य हैं मृत्युंजय ओझा जी, उनको बुलाया और ये जानने की कोशिश की क्या ग्रह नक्षत्र भी कुछ कहते हैं कोरोना के बारे में या नहीं, और अगर कहते हैं तो क्या कहते हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिषाचार्य मृत्युंजय ओझा जी। आपका स्वागत है मीडिया 24/7 में। शुक्रिया मारूफ जी, ज्योतिष विज्ञान को अहमियत देने के लिए। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ओझा जी, क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये कोरोना वायरस हो रहा है, क्या इसके पीछे भी किसी ग्रह की या नक्षत्र की चाल है, और कब तक इससे हमें और इस पूरी दुनिया को जो है राहत मिल पाएगी? जैसा आपने कहा कि ज्योतिष विज्ञान में भी जो भी घटनाएं धरती पे अच्छी और बुरी होती हैं उसके लिए ग्रहों को जिम्मेदार माना गया है। स्पेशली जो बुरी घटनाएं होती हैं, जैसे ये महामारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, इसके लिए जो दो पाप ग्रह हैं जैसे शनि और मंगल, इनको जिम्मेदार माना गया है। स्पेशली महामारी के लिए शनि को जिम्मेदार माना गया है। पिछले साल मार्च 2019 से लेके जनवरी 2020 तक शनि जो है वो राहु केतु के एक्सिस में था। राहु केतु ऐसे ग्रह माने गए हैं जो चीज़ों को बूस्ट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं, आग में घी का काम करते हैं। तो ये जो महामारी उत्पन्न हुई शनि की वजह से, उसको राहु और केतु ने बढ़ाया। अभी देखिए, राहु का गोचर मिथुन राशि में सितंबर 2020 तक रहेगा, 23 सितंबर 2020 तक। तब तक ये महामारी ऐसा है कि कहीं ना कहीं से ये बढ़ती रहेगी, फैलती रहेगी। लेकिन अभी 20 मई से जो राहु का गोचर आर्द्रा नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, उससे इस मामले में रिलीफ मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता बनेगा। यानी जो समय है 20 मई से लेकर 23 सितंबर का, इसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगी। आप देखेंगे कुछ रिलीफ हमें ऑलरेडी मिल भी रही है, जैसे लॉकडाउन में काफ़ी रिलीफ मिला है, लोगों का रिकवरी रेट बढ़ा है, लोग जल्दी ठीक हो रहे हैं, लोगों का इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये मैटर सितंबर 2020 तक कहीं ना कहीं से रहेगा, और इस बीच में हमें कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई तरीका या मेडिसिन, वैक्सीन, ये सारी चीज़ें मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। बहुत खूब ज्योतिषाचार्य जी, ये भी जानना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरीके से कोरोना ने अपने पैर पसारे, इसका सबसे ज़्यादा असर जो पड़ा है वो आर्थिक लेवल पे पड़ा है। काम धंधे चौपट हो गए हैं, नौकरियां लोगों की चली गई हैं। क्या लगता है ये सब कुछ सामान्य कब हो पाएगा, लोग जो है खुशहाल कब हो पाएंगे, और सब कुछ जो है पटरी पर कब आ पाएगा? जी मारूफ जी, आपका ये जो आर्थिक स्थिति वाला सवाल है, ये तो सबके लिए एक बहुत बड़ा $1 बिलियन क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, क्योंकि हर कोई परेशान है, चाहे वो जॉब करने वाला हो, कोई चाहे बिजनेस करने वाला हो। हालांकि जो ज्योतिष कहता है, मुझे लगता है कि गुरु का गोचर जो नवंबर 2020 के बाद मकर राशि में होगा, वो हमें थोड़ी राहत जरूर देगा। और नवंबर 2021 के बाद गुरु का गोचर जो कुंभ राशि में होगा, वो भी हमारी मदद करेगा। लेकिन बड़ा पिक्चर ये है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें ऊपर नीचे, यानी जिसको जिगजैग कहते हैं, वो अप्रैल 2022 तक रहेगा। हालांकि ये पीरियड हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा, और इस पीरियड में जो हमने स्ट्रगल किया है, सीखा है, उसका हमें लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा, स्पेशली हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं यही कहूँगा कि नवंबर 2020 के बाद हमें रिलीफ मिलना स्टार्ट होगा। नवंबर 2021 के बाद और ज़्यादा, अप्रैल 2022 के बाद ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। तो पॉजिटिव रहते हैं और वेट करते हैं इस पीरियड का। मृत्युंजय जी, राशियों का आपके यहाँ बड़ा दखल है। क्या लगता है कौन सी राशि के लोग इस कोरोना महामारी और बीमारी से ज़्यादा प्रभावित होंगे या हो रहे हैं?
मारूफ जी, जो आपका प्रश्न है राशियों को लेके, मैं बताना चाहूँगा जो राशिफल होता है वो एक जनरल एनालिसिस होता है। अब कोरोना को लेके ये नहीं कहा जा सकता है कि ये राशि वाले ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके लिए अपनी अपनी कुंडली, अपने अपना भाग्य जिम्मेदार होता है। मान लीजिए किसी की कुंडली में मंगल कमजोर है, मंगल हमारी प्रतिरोधक क्षमता को रूल करता है, कारक ग्रह है, तो ये बीमारी उनको ज़्यादा हो रही है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में या मीन राशि, ये राशियां जल तत्व राशि होती हैं, मंगल अग्नि का कारक है, मंगल इन राशियों में कमजोर हो जाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल इन राशियों में बैठा हुआ है, या मंगल के साथ साथ अगर राहु भी हैं या केतु है, तो भी ऐसे लोगों को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम कमजोर माना जाएगा या कमजोर होता है। तो फिर वही मैं कहूँगा कि राशि वाइज एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन अगर आपकी अपनी कुंडली में, अपनी होरोस्कोप में मंगल जल तत्व राशि में है, तो आप लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। जैसा कि हमें सबको मालूम है कि ये एक संक्रमित रोग है, किसी को भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति को कोरोना का संक्रमण हो गया, अब ऐसे में आपके पास कौन से उपाय हैं जो किसी भी धर्म, मजहब या जाति का व्यक्ति जो है वो आसानी से अपना कर अपने आप को बचा सकते हैं? मानव जी, सबसे पहली बात, जिसको कोरोना हो जाएगा वो पर्सन या तो हॉस्पिटल में रहेगा या आइसोलेटेड रहेगा, और वैसे वो बहुत ज़्यादा उपाय नहीं कर सकता। लेकिन हम सभी लोगों को अपने धर्म के अनुसार जो ईश्वर की प्रार्थना करनी होती है, जैसे हमारे वैदिक धर्म में कुछ मंत्र हैं, महामृत्युंजय मंत्र, आपकी कुरान में कुछ आयतें हैं, सिख धर्म में भी कोई न कोई प्रोसीजर है, तो हम अपने ईश्वर को याद करें। हाँ, जो मेन उपाय है वो हम अपने घर वालों के माध्यम से या अपने किसी मित्र के माध्यम से करवा सकते हैं। हमें समझना होगा कि इससे ठीक होने के लिए हमें अपना हीलिंग प्रोसेस एक्टिवेट करना है। इसके लिए क्या, सूर्य को एक्टिवेट करना होगा ज्योतिष विज्ञान के अनुसार। और सूर्य को कैसे हम खाने पीने का दान करें, या हम आर्थिक रूप से ऐसे लोगों की मदद कर सकते हैं जिनको खाने पीने की ज़रूरत है, मेडिसिन का दान कर सकते हैं। और जो सोशल एनिमल्स हैं, जैसे गाय हो गई, स्ट्रीट डॉग्स हो गए, पक्षी हो गए, बर्ड्स हो गए, इन सबको हम कुछ न कुछ खाने पीने की, अभी वैसे भी देखिए गर्मी का समय है और लॉकडाउन की वजह से इंसान के साथ साथ सारे जीव जंतु भी परेशान हैं, तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद से, या हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ऐसे जो NGOs हैं जो लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या फिर आपके यहाँ जो ये सोशल एनिमल्स की जो मदद करते हैं, उनको हम कुछ न कुछ आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। तो ये उपाय कीजिए और अपने ईश्वर के साथ जुड़े रहें, अपने धर्म के अनुसार, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और मुझे उम्मीद करता हूँ इससे आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा, यानी जो आप 10 या 8 दिन में ठीक हो रहे हैं वो प्रोसेस कम हो जाएगा, उसमें आप 5 या 6 दिन में भी ठीक हो सकते हैं। तो पॉजिटिव सोचना है आपको, और जो काम करने हैं वो भी पॉजिटिव रहना चाहिए। डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि दूसरे को देख के हम डर जाएं, नहीं, सबका अलग अलग भाग्य है, अलग अलग इम्यून सिस्टम है, अलग अलग किस्मत है। तो ये उपाय फॉलो करें और पॉजिटिव रहें। बहुत खूब ज्योतिषाचार्य जी, आपने बड़ी बेशकीमती बातें बताई। मुझे उम्मीद है कि मीडिया 24/7 के जो तमाम दर्शक हैं वो इनसे फ़ायदा उठाएंगे और एक स्वस्थ जो ज़िंदगी है वो गुजार पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया मारूफ जी, ज्योतिष विज्ञान को अहमियत देने के लिए। तो ये थे ज्योतिषाचार्य जी मृत्युंजय ओझा जी। अगली बार मैं कुछ और मेहमानों को लाऊंगा आपके रूबरू और कुछ नई जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।